आखिर किस कारण शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया? क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। आपने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि धरती शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। दरअसल दोस्तों, इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्वत में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए थे और तब से आज तक पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी है। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक मरीचि थे और उनका पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ था, जिसमें सबसे बड़े शेषनाग थे। कथा में आगे वर्णन आता है कि महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था विनता। कहते हैं कि एक बार विनता कद्रु घूम रहे थे, तभी एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वो एक घोड़ा सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। इस पर विनता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। इसी बात को लेकर दोनों में शर्त लगी, जो हारा वे दूसरे की दासी बनेगी। उस घोड़े को देखने अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्र को कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में छिपकर काली पूंछ का आकार ले लें। विनता के प्रति कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखकर शेषनाग ने अपने परिवार को और अपने भाइयों को छोड़ दिया। फिर हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। वे सिर्फ हवा के सहारे जीवन यापन करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती ही रहती है, तो क्या तुम इसे अपने ऊपर धारण कर सकते हो? ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। अगर आपको भी इस रहस्य के बारे में नहीं पता था, तो इस रहस्य के बारे में सबको बताइए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।